नमस्कार दोस्तों, मेदांता हॉस्पिटल ने इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी से एक नवजात बच्चे की जान बचाई। बच्चा गंभीर रूप से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित था। बहुत छोटा बच्चा था और न्यूनेटल यूनिट के हेड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आकाश पंडिता ने बताया कि ये जो टेक्निक छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल की गई है, ये पुरानी फेफड़ों की बीमारी में भी बहुत कारगर है। तो ये बच्चा किस कंडीशन में आया, कैसे मेदांता हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ, आइए जानते हैं डॉक्टर आकाश पंडिता से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश पंडिता है एंड मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ न्यूनेटोलॉजी विभाग मेदांता लखनऊ में। रिसेंटली हमने लेवल 3 NICU खोला है यहाँ मेदांता लखनऊ में, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। फर्स्ट टाइम हमारी सिटी में लेवल 3 NICU खुला है विद अति आधुनिक सुविधाएं जो पहले इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी, वो उपलब्ध कराई गई है। और इसी दौरान हमने एक नई थेरेपी जिसको कि इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, जो कि अभी तक लखनऊ में अवेलेबल नहीं थी। वी हैव सक्सेसफुली हमने इस थेरेपी का इस्तेमाल एक बच्चे में किया था। जो बच्चा हमारे पास बाहर से आया था, किसी दूसरे हॉस्पिटल से आया था, और इसलिए हमारे पास आया था क्योंकि वो वेंटिलेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था और उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। जब हमारे पास ये बच्चा आया तो हमने उसको वेंटिलेट किया क्योंकि वो सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा था। लेकिन हमने देखा कि वो वेंटिलेटर से नहीं निकल पा रहा और उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी हाई थी। तो देयर इज़ अ कंडीशन जिसको कि हम परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं और BPD बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो क्रॉनिक लंग डिजीज़। ये बच्चा भी 25 दिन का हो चुका है और क्रॉनिक लंग डिजीज़ की तरफ जा रहा है और इसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो परसिस्टेंटली ज़्यादा थी। तो इसी ट्रीटमेंट लाइन पे जो वन ऑफ दी मोडालिटीज़ देखी गई है उसको इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, जो कि लंग्स के प्रेशर को कम करता है और ब्लड में ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है। तो हमने ये थेरेपी इस बच्चे में यूज़ की अलॉन्ग विद दी हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन, जो अगेन वन ऑफ दी हाई एंड वेंटिलेशन है और सिटी में शायद ही कहीं और अवेलेबल है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस थेरेपी हमने 4-6 घंटे इस बच्चे को ये थेरेपी दी, जो कि गैस होता है जो कि वेंटिलेटर के थ्रू फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जो सांस की नलियाँ होती है उनको खोल देता है, सो दैट कि जो ब्लड का प्रवाह है वो और बढ़ जाता है और ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। ये थेरेपी जो हमें रिजल्ट मिले आफ्टर 2 to 3 आवर्स ओनली, आफ्टर जो इस बच्चे की रिक्वायरमेंट थी, हम 70-80% पे पहले चल रहे थे, हम एकदम से 40% पे विद इन 2 to 3 आवर्स पे ही 40% पे है और बच्चा भी अच्छे से रिकवर हो गया और हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ये बच्चा वेंटिलेटर से भी बाहर आ जाएगा। आपके माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि क्रॉनिक लंग डिजीज़ एक कॉमन कंडीशन है। ऑल्दो ये प्रीमेच्योर बेबीज़ में ज़्यादा कॉमन है, बट ये टर्म बेबीज़ में भी हो सकती है, खासकर वो बच्चे जो माँ के पेट में ही मल निगल लेते हैं, जिसको कि म्यूकरल एस्पिरेशन सिंड्रोम कहते हैं, या वो बच्चे जो इन्फेक्शन से ग्रस्त होते हैं और उनके फेफड़े ख़राब होते हैं। ये बच्चे काफ़ी देर वेंटिलेटर पर रहते हैं और इनके जो लंग के प्रेशर्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। यूजुअली इन चीज़ों के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ये थेरेपी हमारे क्षेत्र में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन थैंक्स टू दी मैनेजमेंट टीम ऑफ द टीम मेदांता, जिन्होंने कि वर्ल्ड क्लास लेवल 3 NICU विद द लार्जेस्ट NICU टीम अवेलेबल करवाई है हमारे क्षेत्र में और इस टीम में, और ये थेरेपी यहाँ अवेलेबल है और सक्सेसफुली यूज़ की गई है। इस थेरेपी से ना सिर्फ इस बच्चे को बल्कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। मैं चाहूँगा कि ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों में ये प्रॉब्लम है, भले ही वो प्रीमेच्योर हो या टर्म हो, इस थेरेपी से लाभ उठाएं और अगर ऐसी कोई कंडीशन है जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करें।